गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7th का हम साइंस का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, जिसका टॉपिक था हीट के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने हीट के बारे में क्या क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि हीट बताया गया था कि हीट कौन सा कलर ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करता है। विंटर के टाइम पे हम किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, ऐसे क्यों पहनते हैं, ठीक है। और सर्दियों के टाइम पे हमें कम घर के अंदर सर्दी क्यों लगती है, और जब हम सूरज की रोशनी में आते हैं तो वो क्या होता है, आपको वार्म कर देता है, यानी गर्मी आपको दे देती है। इसी तरह से गर्मियों के टाइम पे आपको गर्मी ज़्यादा क्यों लगती है, तो वो सब हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले टॉपिक में, यानी इसी चैप्टर के, जिसमें हमने कुछ एक्टिविटी भी बताई कि जैसे एक्टिविटी 4.1 थी, जो आई थिंक आपने करी होगी घर पे, जिसमें आपको बताया गया था कि 3 टब लेने हैं कंटेनर, जिसमें आपको मार्क लगाना है A, B एंड C, और उसके अंदर आपको वाटर डालना था कि फर्स्ट A कंटेनर में आपको गर्म पानी डालना था, B में ठंडा, और थर्ड में आपको मिक्स डालना था, ठीक है। और जिसमें आप गर्म पानी डाल रहे हैं, हॉट वाटर को ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए था, ताकि आपका हाथ डैमेज ना हो जाए, ठीक है। फिर उसमें आपको एक हैंड आपको गर्म वाटर में रखना था और एक हैंड ठंडे में, ठीक है। कुछ देर रखने के बाद निकाल के फिर वो दोनों हाथों को आपको कंटेनर C में रखना था। फिर आपको देखना था कि आपका ये बताना था कि कंटेनर C में जो पानी है वो आपको कैसा लग रहा है, गर्म लग रहा है, ठंडा। तो उसमें आपने देखा था कि जो आपका राइट हैंड है, जिसमें आपने गर्म पानी में डाला था, वो आपका हाथ बताएगा कि ये पानी गर्म है, और ठंडा हाथ वाला बताएगा ठंडा है। तो ये सब एक्टिविटी पढ़ी थी हमने लास्ट वीडियो में। उसके बाद हमने थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था कि थर्मोमीटर क्या होता है, किस तरीके से टेम्परेचर नोट करता है, इसमें एक बल्ब होता है, मरकरी होती है, वो सब हमने डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि थर्मोमीटर से रीडिंग किस टाइप से ली जाती है, और कैसा टेम्परेचर होता है ह्यूमंस का और वेदर्स का, किस तरीके से टेम्परेचर नोट किया जाता है, वो सब हम देखेंगे। तो एक्टिविटी 4.2 है, रीडिंग ए थर्मोमीटर। लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर। पहली चीज़ बुक होनी चाहिए आपके पास। बुक में आप देखेंगे, बुक कभी जब भी समझ में आएगा, ठीक है। लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर। सबसे पहले हम देखेंगे कैसे थर्मोमीटर से रीड करते हैं। फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द 2 बिगर मार्क्स। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन shown by smaller marks between these marks. Suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them, then one small division can read 1 by 5 0.2 डिग्री सेल्सियस। यानी आपको इसके अंदर कुछ मार्क दिए जाते हैं ऐसे, जैसे 36 हो गया, फिर 37 हो गया, 38 हो गया। इसके अंदर आपके बीच में डिवीजन होते हैं, ठीक है, 5 यानी एक डिवीजन का मतलब होता है आपका 1/2 यानी 1 by 5 यानी 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। यानी आपको थर्मोमीटर अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। देखिए ऊपर आपको बॉक्स देगा जिसमें आपको बताया कि प्रिपरेशन टू बी ऑब्जर्व व्हाइल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, कि क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जब आप एक क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि थर्मोमीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज़। इस थर्मोमीटर को अच्छे से वॉश करना चाहिए यूज़ करने से पहले और बाद में, प्रोबेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। बेहतर ये होगा कि अगर आपके पास एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है तो उससे। एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसको यूज़ करें, यूज़ करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो मर्करी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट। यदि जब आप रीड करेंगे तो मर्करी के जो बल्ब होता है तो उसको प्रॉपर ध्यान में रख के आपको रीड करना है। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। जो उसका हैंडल होता है वो उसको आपको तरीके से यानी ध्यान से प्रॉपर वे में पकड़ना है। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। अगर आप किसी कठोर चीज़ से या हार्ड ऑब्जेक्ट से, किसी दीवार से या किसी टेबल से टच हो गया तेज से, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। और जब भी आप उसको रीडिंग करते हैं तो उसका बल्ब नहीं पकड़ना है आपको, ठीक है। तो नीचे बताएगा वो थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जग्स। यानी आपको उसको तरीके से पकड़ना है, ना ज़्यादा तेज पकड़ना है, ज़्यादा ढीला पकड़ना है। द जग्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। और बताया गया आपको जब भी आप यूज़ करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि मर्करी का जो लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो यानी कम होना चाहिए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग। यानी जो उसका
बल्ब होता है वो आपको अपने टंग के नीचे रखना है, दबा के रखना है। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। फिर आपको करीब 1 मिनट के बाद उसको निकालना है और उसमें रीडिंग लेनी है। आजकल के थर्मोमीटर में क्या आता है कि जैसे आपने लगाया, ठीक है, तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है कुछ टाइम के बाद बीप बज जाती है, ठीक है। यानी बीप बजने का मतलब है कि आपका जो टेम्परेचर था रूम उसमें उसको आप बाहर निकाल लीजिए। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। तो ये क्या है आपका बॉडी टेम्परेचर। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। हमेशा जो टेम्परेचर नोट किया जाएगा वो डिग्री सेल्सियस में ही नोट किया जाएगा। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। अगर आपके पास है तो आप अपना रिकॉर्ड एक बार नोट करके लिख सकते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 30 डिग्री सेल्सियस। ये जो इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर 30 डिग्री हो, किसी का ऊपर भी हो सकता है, किसी का नीचे भी हो सकता है, ठीक है। नोट दैट थर्मोमीटर इज स्टेड विद इट्स यूनिट। पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 30 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। तो पहली ने अपना बॉडी टेम्परेचर नापा होगा तो उसका आया 30 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस नहीं आया था अप्रॉक्स। तो ऐसा कोई चिंता होने वाली बात नहीं कि 37 ही आना चाहिए। तो ये स्लाइटली अप भी हो सकता है, स्लाइटली डाउन भी हो सकता है। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद अस। अब आ गया है एक्टिविटी 4.3, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड एट लीस्ट 10 विद अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। अगर आपके पास क्लिनिकल थर्मोमीटर है तो आपको आपके लगभग 10 फ्रेंड का टेम्परेचर नोट करके इसमें लिखना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। जब आपने अगर अपने फ्रेंड का टेम्परेचर नोट किया है तो आपको ये बताना है कि सबका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही आया है या नहीं। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। तो हर इंसान का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है और ये थोड़ा कम भी हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्थी पर्सन। यानी हम कह सकते हैं जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है एक इंसान का, वो एक एवरेज टेम्परेचर होता है एक हेल्थी पर्सन का, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो इसमें कोई वरीड वाली बात नहीं है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो इसको इस तरीके से ही डिज़ाइन किया गया है ताकि वो सिर्फ ह्यूमन का ही टेम्परेचर नाप सके। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट टू गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। यानी जो हेल्थी पर्सन होगा जो उसका जो टेम्परेचर होगा वो 35 डिग्री से नीचे नहीं आएगा और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा। That is the reason that this temperature has the range 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस। इसलिए जो आपके ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। Buzu got a naughty idea। बुजू के दिमाग में एक naughty idea आया। He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer। उसने क्या सोचा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर से मैं गर्म दूध का टेम्परेचर नापूं। पहले स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो। तो पहले ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। क्वेश्चन सावधानी क्या है? डू नॉट यूज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। कि आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर्स के अलावा से ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के अलावा और भी कोई टेम्परेचर नहीं मेजर करना है। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट मे ब्रेक। और आपको ये भी ध्यान रखना है, सावधानी बताई गई है कि आपको टेम्परेचर से, पहली बात तो ये है क्लिनिकल टेम्परेचर से ह्यूमन बॉडी के अलावा कोई और टेम्परेचर नोट नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपको इसको धूप में और किसी गर्म चीज़ के पास नहीं रखना है। इससे क्या होगा, वो ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, ठीक है। आगे है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अभी तो हमने क्लिनिकल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे। फॉर दिस पर्पस देर आर अदर थर्मोमीटर्स। इस पर्पस के लिए हमारे पास और भी दूसरे थर्मोमीटर्स हैं। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसको जो दूसरा थर्मोमीटर होता है जो अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर। स्कूल में अगर होगा तो आपको जरूर दिखाया जाएगा जब आप स्कूल में आएंगे।
ऊपर एक बॉक्स दिया गया, इसमें क्या लिखा है वो देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर आते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे, कि किसी डे का पिछला और पिछला है बीत गया जो दिन होता है उसका टेम्परेचर देखना है कि मैक्सिमम मिनिमम है। रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। यानी वेदर का जो टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं उस थर्मोमीटर को हम बोलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। तो आपको इस थर्मोमीटर को ध्यान से देखना है, इसमें हाईएस्ट कितनी वैल्यू है और लोवेस्ट कितनी है। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसे आपको फिगर 4.4 में दिखाया गया है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर इसकी नॉर्मली रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। Also, as you did in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer read. ऐसी जो आप क्लिनिकल थर्मोमीटर देखेंगे उसमें भी एक रेंज दी जाती है, तो वो आप वहाँ से अगर थर्मोमीटर है आपके पास तो देखकर आप नोट कर सकते हैं। You would need this information to read the thermometer correctly. इस इंफॉर्मेशन को आप करेक्टली कब देख पाएंगे, वो आप फिजिकली अगर आपके पास है थर्मोमीटर तो उसको आप देख के करेक्ट कर सकते हैं। Let us now learn how this thermometer is used. अब देखते हैं कैसे इसका यूज़ किया जाता है एक्टिविटी 4.4 में। Take some tap water in a beaker और मग, एक आपको कुछ पानी लेना है, नल का पानी बीकर या मग में। Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom of the side of the container. जब आप थर्मोमीटर को डालेंगे अंदर तो जिसका बल्ब होता है वो ध्यान रखना कि इसकी जो बीकर या जो भी है ऑब्जेक्ट उसमें नीचे उसका बल्ब टच नहीं होना चाहिए, ना ही साइडों में उसकी टच होना चाहिए। बस वो ये ध्यान रखना कि पानी में प्रॉपर डूब जाना चाहिए। होल थर्मोमीटर वर्टिकली, आपको ऊपर से उसको वर्टिकली पकड़ना जैसे कि आप पिक्चर में दिख रहा है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्करी इन द थर्मोमीटर। फिर आपको जो थर्मोमीटर के अंदर मर्करी होती है जो अप एंड डाउन होती है उसको आपको ऑब्जर्व करना है। वेट टिल द मर्करी थ्रेड्स बिकम स्टेडी, यानी जब तक आपको देखना है जब तक वो मर्करी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जाकर रुक नहीं जाती। अब ऊपर बॉक्स में दिया गया इन एडिशन टू दैट प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर द लैबोरेटरी थर्मोमीटर। अब क्या क्या आपको सावधानी रखनी है टेम्परेचर लेते टाइम। शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंसेस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। यानी आपको पहली चीज़ तो प्रॉपर उसको पकड़ना है तरीके से वर्टिकली, और दूसरी चीज़ जब आप उसको डालते हैं पानी के अंदर तो ध्यान रखना वो बल्ब आपका सरफेस पे या साइडों में टच नहीं होना चाहिए। नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टाइम। तो जो रीडिंग आएगी आपकी नोट करोगे वो होगी टेम्परेचर ऑफ वाटर। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। अगर आप स्कूल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हर स्टूडेंट्स ने जिसने किया है सबकी आपको रीडिंग ले ली है। आर देयर आर एनी वेरिएशन इन दिस रीडिंग, क्या आप क्या देखते हैं कि सबकी रीडिंग एक जैसी आ रही है या अलग अलग आ रही है। डिस्कस द पॉसिबल रीजन, अगर ऐसा है तो इसको आप डिस्कस कीजिए आपस में टीचर से आपस में। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब हम इसका क्वेश्चन देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। आगे एक्टिविटी 4.5 है तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें एक नीचे बॉक्स दिया गया है जिसमें कहता है कि बुजू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर but still wonders whether a laboratory thermometer can be used to measure his body temperature। यानी बुजू का पता लगा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर्स का यूज़ हम दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्यों यूज़ में नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर रेंज होती है टेम्परेचर की, इतना मिनिमम हो सकता है इतना मैक्सिमम हो सकता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ये डिफरेंस होता है, मेनली डिफरेंस है दोनों में। जिससे आप बुजू को समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है कि हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से सिर्फ बॉडी टेम्परेचर ही मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था थर्मोमीटर के बारे में। इसके बारे में और भी डिस्कस में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, बट आज की वीडियो में इतना ही। बट आज जो पढ़ाया गया है उसको प्रॉपर तरीके से एक बार रीड कीजिएगा दोबारा से, ताकि वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और अगर इसको अच्छे से और समझना है तो अगर आपके पास कोई थर्मोमीटर है, कोई आपके रिलेटिव में जिसके पास मिल जाए, आपके फ्रेंड के पास, ठीक है, तो उसको आप लेकर आप कह सकते हैं ना कि फिजिकली आप देख सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, और आप इसका नेक्स्ट जो भी है
टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।